नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर कांड पर गरमाई बिहार की सियासत। पीके का जाति मजहब की राजनीति पर निशाना। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की कोशिश के मामले पर बिहार में सियासत गरमा गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर न्यायिक जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर कानून व्यवस्था में विफलता और पीड़ित परिवार से न मिलने का आरोप लगाया है। एक और बड़ी खबर, बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच बढ़ा तनाव। क्या 2025 के चुनाव पहले दरार के हैं संकेत? जाने अंदर की बात। बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के भीतर इन दिनों सीटों के बंटवारे को लेकर खासी हलचल मची हुई है। एनडीए के घटक दल एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें अधिक सीटें मिले। यह राजनीतिक खींचतान अब इतनी बढ़ चुकी है कि इसे अंदरूनी मतभेदों के रूप में देखा जाने लगा है। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को दिया तोहफा। कहा, सरकार रख रही आपका ध्यान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना जिले के अथमलगोला और बाढ़ में कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। उन्होंने अथमलगोला में 20 करोड़ 13 करोड़ रुपए लागत से प्रखंड व अंचल कार्यालय और आवासीय परिसर के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। एक और बड़ी खबर, जीतनराम मांझी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में दोगुनी सीटों पर की दावेदारी। जाने किन क्षेत्रों में है तैयारी। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही दलों में सीटों को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम भी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले कम से कम दोगुनी सीटों पर दावेदारी कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा रहे हमको 7 सीटें मिली थीं, जिसमें 4 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। इस बार हम 15 से 20 सीटों पर दावेदारी कर रही है। एक और बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर रेप केस को लेकर चिराग पासवान का फुटा गुस्सा। कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर बलात्कार हत्या मामले को राज्य की कानून व्यवस्था की गहरी विफलता बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री पासवान ने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पीएमसीएच में लापरवाही पर भी प्रकाश डाला, जहां उन्होंने कहा कि पीड़िता को बिना किसी पूर्व उपचार के 6 घंटे तक एम्बुलेंस में इंतजार कराया गया। एक और बड़ी खबर, दुश्मन पर अटैक करने के चक्कर में दोस्त को ही फंसा गए प्रशांत किशोर। जानिए आखिर हुआ क्या। बिहार के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने मंगलवार को जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने किशोर के उस आरोप पर यह कदम उठाया जिसमें कहा गया था कि चौधरी ने अपनी बेटी के लिए लोकसभा का टिकट हासिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को रिश्वत दी थी। एक और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में होने की संभावना। जाने कब कब पड़ेंगे वोट। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम की योजना बनाई जाने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और उससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। पिछले 2 चुनावों में भी बिहार में कई चरणों में मतदान हुआ था। 2020 में 3 चरणों में मतदान हुआ था। 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, 3 नवंबर को 94 सीटों पर और 7 नवंबर को 78 सीटों पर, जिसके नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए थे। 2015 में चुनाव 5 चरणों में हुए थे। एक और बड़ी खबर, मोदी सेना के साथ तो राहुल आरक्षण के दबाव में नीतीश। क्या पीके बदल पाएंगे समीकरण। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सत्ताधारी व विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनावी एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है। बिहार के लोग विधानसभा चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार में सरकारी नौकरी की बहार। 5000 नए पदों को नीतीश कैबिनेट की मंजूरी। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार जल्द ही 5000 से अधिक पदों पर भर्ती करने जा रही है। जानकारी के अनुसार
बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ दूसरे 7 विभागों के लिए करीब 5,000 नए पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ आएगी बारिश, कर्नाटक में प्री मानसून ने ले ली 71 जान। शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी, बिहार के कई जिलों के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। बुधवार को मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।